बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज शाही दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पर्सनली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि शाही दाल की रेसिपी हमें बताएं, तो मैंने सोचा चलो आज बनाने लगी हूँ तो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़ायके वाली ये रेसिपी है, बहुत आसान है। तो रेसिपी को मुकम्मल देखा करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लिया करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आधा किलो मेरे पास चिकन है, ये देखें। ये हड्डी वाला भी है और हड्डी के बगैर भी है, आपके पास जो हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बगैर हड्डी के हो तो वो भी चल जाएगा, लेकिन हड्डी वाला हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसकी यखनी जो है ना वो बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही जायके वाला बनता है ये। तो यहाँ प्रेशर कुकर लेंगे, इसके अंदर 2 गिलास हम पानी डालेंगे और इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे और हाफ़ चाय वाला चम्मच जो होता है वो हल्दी का। और इसके बाद इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ना अंडे ऐड कर देंगे। अंडों को पहले बहुत ही अच्छे से वॉश किया करें, इनके ऊपर बहुत गंदगी, गलाजत और मैल कुचैल होती है। अगर किसी भी चीज़ के साथ आप इनको बॉईल कर रहे हैं तो इनको बहुत अच्छे से धो लिया करें। मैंने भी इनको बहुत अच्छे से वॉश किया है, तो फिर ही चिकन के साथ मैंने इनको बॉईल होने के लिए रख दिया। अंडों को एहतियात से रखेंगे कि कहीं टूट ना जाए, तो आप इसको प्रेशर लगा देंगे। मैंने इसको 7 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था, मैंने चेक किया था कि कितना टाइम है, तो 7 मिनट के लिए मैंने इसको लगाया था। इसको साइड पे रख देते हैं और हम बनाते हैं इसके बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं। यहाँ सब्ज़ मिर्चें लेंगे 4, 1 प्याज लेंगे, 2 टमाटरों के बराबर 1 टमाटर लेंगे और यहाँ अदरक है कटा हुआ और लहसुन है, इनको मैं पेस्ट बना लूँगी सबका। तो यहाँ देखें जी 7 मिनट हो चुके थे, तो ये देखें चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया और अंडे भी उबल गए हैं इसके अंदर बहुत अच्छे से। ये ज़बरदस्त सी हमारी यखनी भी बन गई है, इसको निकाल लिया। अब चिकन को हम ठंडा थोड़ा सा करेंगे और अंडों को भी, तो इनकी हम कटिंग कर लेंगे। इसी यखनी में हम दाल डाल देंगे। ये देखेंगे 1.5 कप मेरे पास चाय वाला जो होता है वो कप दाल का है, दाल माश है ये। इसको मैंने सारी तैयारी करने से पहले बहुत अच्छे से वॉश करके ना भिगो दिया था, तो जब तक बाकी चीज़ें तैयार हुई ये हमारी दाल जो है ना अच्छे से भीग गई है। ये देखिए बहुत अच्छे से इसका दाना सॉफ्ट हो गया, तो अब इसको गलने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, नमक हमने पहले डाला था तो इसलिए हम यहाँ नहीं डालने लगे, आगे मसाले में ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको प्रेशर लगा लेंगे। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाएगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, क्योंकि भीगी हुई बहुत अच्छे से है और फिर गर्म पानी में हमने इसको डाल दिया है। तो यहाँ इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ घी लेंगे। ये देखिएगा कि फ्राई दाल बन रही है तो इसके अंदर ना घी ज़्यादा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि आपको जितना चाहिए। यहाँ मैं घी ऐड कर दूँगी। जैसे ही घी गर्म होगा तो इसके अंदर हमने जो सारे मसालों वो बना के रखा था पेस्ट हो, अदरक लहसुन और टमाटर प्याज का, ये डाल देंगे। बर्तन को बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे, जग को मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी और सारा अच्छे से इसके अंदर मटेरियल डाल दूँगी। अच्छा, अगर आप इसको अलहदा भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, यानी अदरक लहसुन अलहदा कूट के डाल दें, टमाटर प्याज का अलहदा पेस्ट बना के डाल दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं टाइम की थोड़ी सी बचत के लिए एक ही दफ़ा सारा कुछ बना के तो एक ही दफ़ा डाल दिया है, तो मैंने कहा बार बार का ये झंझट ख़त्म हो तो मैं एक ही दफ़ा डाल देती हूँ और ये बन जाएगा। तो बस अब हमने सिर्फ सिंपल इसकी भुनाई करनी है। तो ये देखेंगे यहाँ जब इसका दाना नज़र आने लगे तब तक हमने भूनना है इसको, हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। यहाँ अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए सौंफ है, ज़ीरा है, सूखी मेथी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है, कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़े से लौंग हैं, 2 हैं बड़ी इलायची और ये दालचीनी का है पाउडर, थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर अजवाइन है और नमक आधा चम्मच हमने पहले डाला था, आधा चम्मच अब डाल दिया। तो अब हम मिसालों की भुनाई करेंगे। अच्छा, इसके साथ मैं इसके अंदर ना आधी कटोरी दही डालने लगी हूँ, ताकि मसालों की भी अच्छे से भुनाई भी हो जाए और ये हमारा दही का पानी भी इसके अंदर ना खुश्क हो जाएगा। मैंने पानी नहीं डाला, मैंने डायरेक्ट मसाले डाल के तो इसके अंदर ना मैं दही ऐड कर दी है। तो इस तरह बहुत ही मज़ेदार सा ना ये हमारा मसाला भुन जाएगा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, ये ज़बरदस्त सी इसकी बुनाई हो चुकी है।
हल्का हल्का बस बाद में पानी डालते जाएं और इसको भूनते जाएं। जितनी इसकी अच्छी भुनाई होगी उतना ही इसका जायका निकल के आएगा। ये देखिए यहाँ हमारी जो चिकन हमने शेड करके रखा था वो डाल देंगे। चिकन को बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं पकाना, ऑलरेडी वो पका हुआ है। तो बस थोड़ा सा इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे ताकि मसालों के सारे फ्लेवर जो हैं वो चिकन में भी आ जाएं और चिकन जो है ना वैसे हमें फीका फीका ना लगे। बस थोड़ा सा ही 1 से 2 मिनट इसको मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसको। इसके मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जी दाल। ये देखिए दाल हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और सारी यखनी भी इसके अंदर ही है, तो इसलिए सारे फ्लेवर इसके अंदर हैं। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से ये गल चुकी है, बहुत सॉफ्ट हो गई है। तो ये हम इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा यहाँ चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं ज़ोर ज़ोर से चलाना कि दाल बिल्कुल ही मिक्स हो जाए, क्योंकि दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इतनी मज़े की ये बनती है ना, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये शाही दाल की रेसिपी है। आप हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए, मेरा तरीका पसंद आए, लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें, अच्छा से कमेंट्स कर दिया करें। तो ये देखें जी जो अंडे हमने उबाले थे वो डाल देंगे इसके अंदर काट के। यहाँ मैं अंडे की जो जर्दी है ना वो इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आपको पसंद आए आप ज़रूर कीजिएगा। मुझे नहीं पसंद तो मैंने उसको निकाल दिया है। मैंने सिर्फ जो उसकी सफ़ेदी थी उसके पीसेस करके तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको मिक्स करेंगे, बस हल्का सा मिक्स करके तो हम इसको ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। स्लो आंच पे रखेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, सूख जाए और ये सारे अंडों में, चिकन में, दाल में सारे मसालों का फ्लेवर ना आ जाए। तो ये देखें जी यहाँ 5 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये देखें जी माशाल्लाह। अब यहाँ पे हम डालेंगे जी ये काली मिर्च है आधा चम्मच। इसके बगैर फ्राई दाल तो मुकम्मल ही नहीं हो सकती, कोई सी भी बना लें आप, जब तक उसके अंदर काली मिर्च नहीं जाएगी मेरे ख्याल में वो रेसिपी नामुकम्मल है। थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे काट के, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे और मज़ीद इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और इसको 1 मिनट के लिए ढक दिया था ताकि सारा इसका ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाए। और ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। टेस्ट में तो है ही बहुत ही बाकमाल, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी लुक भी देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।